हेलो सभी को। तो मेरा नाम है अभिषेक। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि बुद्ध ने हमें इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को क्या टीचिंग्स दिया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बुद्धा है कौन? तो बुद्ध अराउंड 2500 ईयर्स अगो उनका जन्म हुआ था। और वो लाइक उन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिससे इंसान जो है वो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है। अब एनलाइटनमेंट क्या है? तो मानो या ना मानो, हम जितने भी बीइंग्स हैं, जो भी जन्म लिया है वो मरेगा, लाइक ही विल डाई, और वो फिर से जन्म लेगा और वो फिर से मरेगा, फिर से जन्म लेगा। तो ये जो सिलसिला, ये साइकिल चलता रहेगा और इसी को बुद्ध ने कहा संसारा। तो काउंटलेस बर्थ से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, और आगे भी ये चलता जाएगा जब तक हम मोक्ष, एनलाइटनमेंट, निर्वाण का प्राप्ति नहीं करते। तो उन्होंने लाइक अराउंड 2500 ईयर्स अगो उनका जन्म हुआ था। और लाइक उनका बचपन जो था वो बहुत लाइक रिच क्लास में उनका जन्म हुआ था। वो एक राजा के बेटे थे। तो किंग सुदोधन उनका फादर का नाम था। और तो बचपन में उनके फादर ने क्या किया, उनको सारे जो दुख हैं उसको छुपाने की उन्होंने कोशिश की। लाइक हम सब मरते हैं, तो उन्होंने उस चीज को छुपा के रखा बुद्ध से। और ये छुपा के रखा कि इंसान को बीमारी लगती है। तो अराउंड एज 29 के अराउंड बुद्ध ने एक बार लाइक अपने किंगडम के बाहर गए और उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी को, लाइक ओल्ड मैन। और उन्होंने कभी ओल्ड मैन को देखा ही नहीं था। और उन्होंने देखा कि एक इंसान जो बीमार था, उसको बीमारी थी, उन्होंने बीमारी कभी देखा नहीं था। और उन्होंने देखा कि कोई मर गया, लाइक उन्होंने डेथ को फर्स्ट टाइम देखा। तो उनको ये समझ में आ गया कि उनके साथ भी ये सेम चीज होने वाला है। वो भी बूढ़े होने वाले हैं, उनको भी बीमारी लगने वाली है, वो भी एक दिन मर जाएंगे, देहांत हो जाएगा उनका। तो उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया कि मैं सच की खोज करूंगा। अब सच की खोज मतलब, अगर हम जन्म लिए तो कुछ कारण होगा कि हम जन्म क्यों लिए, और कोई तो तरीका होगा, कोई तो वे होगा इस जन्म और ये मरण के सिलसिला से निकलने का। तो उसके लिए वो घर छोड़ दिया हमेशा के लिए, लाइक रिनंसिएशन कर लिए। और उन्होंने फिर लाइक 5 साल तक बहुत अलग अलग तरह के ध्यान किए। पहले लाइक उन्होंने उदक रामपुत्ता और ऐसे और एक टीचर थे, तो उन्होंने उनसे लाइक कुछ मेडिटेशन के इनिशियल स्टेप सीखे। तो और वो बहुत क्विकली, बहुत लाइक हायर स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन तक पहुंच गए थे। मतलब कि जो दूसरे स्टूडेंट्स उन मेडिटेशन टीचर्स के पास जितना वक्त में नहीं सीख सके थे, ये बहुत ही कम वक्त में बहुत हायर लाइक फुल, जिन वो टीचर का जितना भी ज्ञान है वो उनसे मैचिंग कर गए, बराबरी में पहुंच गए बहुत ही कम वक्त में। क्योंकि बुद्ध जो थे वो बहुत उनका टैलेंट बहुत ज्यादा था, और वो उनके पारमी बहुत थे। पारमी मतलब उनके अच्छे कर्म थे पहले जन्मों के, तो वो आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल थे। तो फिर वो लाइक जो उदक रामपुता और एक टीचर से उन्होंने जो ध्यान सीखा, वो लास्ट स्टेज तक भी पहुंच गए। और उन्होंने ये रियलाइज किया कि अभी भी वो फुल्ली एनलाइटन नहीं हुए हैं। लाइक मन की निर्मलता तो उनको बहुत आ गई, वो बहुत स्थिर हो गए, बहुत काम हो गए, और उनको लाइक बहुत शांति मिल गई। उनका फिजिकल हेल्थ बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत फोकस बहुत बढ़ गया, समाधि समाधि का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अवेयरनेस बहुत बढ़ गया उनका। और कुछ कुछ सिद्धियां भी आने लग गई। पर वो फिर से देखे कि अभी भी कुछ मन के विकार, अभी तक डीप विकार बचे हुए हैं। तो फिर वो लाइक बहुत भूख, लाइक फास्टिंग, बहुत डीप फास्टिंग किए उन्होंने। उस टाइम का जो ट्रेडिशन था, लाइक 2500 साल पहले, उस टाइम बहुत दिन तक लोग खाते नहीं थे। तो वो बहुत ही, एक दिन उन्होंने बहुत दिन तक नहीं खाया। एक बार वो एकदम ही पतले दुबले और एकदम उनका हड्डी दिखने लग गया। और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने रियलाइज किया, लाइक वो एक रिवर पे थे और वो जस्ट बहुत ही वीक पड़ गए थे, और उन्हें अचानक एक चीज रियलाइज हुआ कि मुक्ति का द्वार क्या है, लाइक किस तरीके से उनको एक्चुअल मुक्ति मिलेगा। फिर वो बैठे, बहुत लंबा टाइम तक बैठे, और उन्हें निर्वाण का लाइक रियलाइजेशन हो गया, मुक्त हो गए वो।
तो उन्होंने अपने लाइफ में उसके बाद क्या क्या सिखाया। तो उन्होंने लाइक नोबल एट फोल्ड पाथ उसे कहा जाता है, उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। फर्स्ट इज शीला, सेकंड इज समाधि, फर्स्ट इज पन्य। तो शील का मतलब है कि सम प्रिसेप्ट्स, जो कि अगर हमें अच्छा इंसान बनना है और उनके राह पे चलना है, उनके जैसा बनना है, तो हमें लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चीज करने पड़ेंगे जिससे कि हम उस वे में जा सकते हैं। तो नॉन किलिंग ऑफ सेंटिएंट बींग्स, मतलब हम किसे भी मारे ना, किसी का भी किलिंग ना करे। हो गया वो कोई इंसान तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई पशु हो गया, कोई कुत्ता हो गया, कोई गाय हो गई, इवन जो इंसेक्ट्स है, कॉकरोच, छिपकली, जो भी है, तो हम उसे मार नहीं सकते, क्योंकि हमें हक नहीं है। हम उसे जन्म नहीं दिए तो हम उसे मार भी नहीं सकते। तो उसने ये इसलिए कहा क्योंकि हम रियलाइज करें या ना करें, जब भी हम किसी जीव हत्या करते हैं तो हम खुद भी बहुत अशांत हो जाते हैं। तो अशांत अगर हम होते हैं तो हम खुद ही, पीस हमें नहीं मिल रहा तो हम पीस बांटेंगे भी क्या, और हमें कैसे आगे चल के एनलाइटनमेंट मिलेगा। तो किसी बींग्स को हम मान नहीं सकते। नॉन वायलेंस, हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपको चोरी करने आ गया और आप तो ऐसे बैठे हो बस मूर्ति की तरह। नहीं, एक्शन लेना है, पर शुद्ध चित्त के साथ लेना है। लाइक उसको भी ब्लेसिंग्स देके हार्ड एक्शन लेना है कि जाओ यहाँ से, मानना है जो भी करना है, जेल भेजना है, जो भी करना है। नॉन स्टीलिंग, अब चोरी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चोरी करते हैं तो हमारा फिर से जो माइंड है वो बहुत भय से हो जाता है, बहुत भयभीत रहते हैं हम, और बिल्कुल अशांत रहते हैं, शांति नहीं रहती है। नो मिसकंडक्ट, लाइक सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, लाइक एक पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी। और हमें झूठ भी नहीं बोलना है, क्योंकि हम जब भी झूठ बोलते हैं फिर से हम बहुत अशांत होते हैं और हम बहुत भयभीत होते हैं। हमें आगे की भी लाइक चिंता होती है कि अरे झूठ पकड़ा में आ जाए, जो भी है। तो वो शांति का रास्ता नहीं है। फिर नो इंटॉक्सिकेंट्स, एब्सोल्युटली हमें इंटॉक्सिकेंट्स का यूज और कंजम्पशन से बचना है, बीट अल्कोहल, ड्रग्स और टबाको। लाइक जिसकी आदत हो जाती है, हमें जिसका एडिक्शन हो जाता है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, तो फिर हम अशांत है। क्योंकि ये जो भी बुद्ध का जो भी मार्ग है वो तो इंडिपेंडेंस का है, ना कि डिपेंडेंस का। एक ऐसा जगह तक जहाँ पे हमें लाइक कोई चीज ना मिले तो उसकी हमें लाइक तड़प ना हो। और फिर समाधि सेकंड स्टेप है। तो ये जब हम फर्स्ट स्टेप को बहुत अच्छे से पालन करते हैं और इसका हम अच्छे से इसका लाइफ जीते हैं, तो फिर हमारा मन ऑटोमेटिकली बहुत क्लीन होने लगता है, बहुत शुद्ध होने लगता है। और फिर हमारा लाइक अवेयरनेस, फोकस, मेमोरी, एंजाइटी सब कमने लगते हैं, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर उससे हम प्रिपेयर होते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि समाधि है, राइट अवेयरनेस। अब समाधि का मतलब है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बहुत तरह के होते हैं। हम अगर बुक भी पढ़े तो हम उसी चीज में कंसंट्रेट हो जाए। बुद्ध ने हमें सिखाया राइट कंसंट्रेशन, मतलब एक ध्यान का एक तरीका सिखाया, जो कि फर्स्ट स्टेप है ध्यान का, उसको आनापाना उन्होंने कहा। तो आना और पाना, आना मतलब आ रहा है सांस, और पाना मतलब जा रहा है सांस, और उसी पे नजर टिकाए रहना, उसी को आनापाना बोलते हैं। लाइक ये एक त्रिकोण जैसा एरिया है, इस पे हमें मन को कंसंट्रेट करना है। तो और कंसंट्रेट करके सांस आ रहा है और जा रहा है, उसे बस ऑब्जर्व करना है। तो इससे जो हमें कंसंट्रेशन मिलेगा वो हमें मन का प्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। और ये वाला लाइक अवेलेबल है VRI की वेबसाइट पे, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। क्विक लिंक है, तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे 10 मिनट्स आनापाना, आ जाएगा फर्स्ट वीडियो, या तो गूगल में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और वो आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, दिन रात, और आप करते हैं तो उसका आपको फायदा लाइक मिलेगा, और आप करके देखिए। तो थर्ड स्टेप है पन्या। तो बुद्ध ने ये सिखाया हमें कि जैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड होने लगते हैं, लाइक हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो फिर हम थर्ड स्टेप के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, जिसका नाम उन्होंने कहा विपश्यना। विपश्यना मतलब एक जो राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीजों को सही तरीके से देखना। लाइक अपने बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं और हम सेंसेशंस को कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो सेंसेशन को हमें ऑब्जर्व करना और रिएक्ट नहीं करना, इक्वानिमस रहना है। तो इससे मन की जो अशांति है वो कम जाएगी। लाइक हम अशांत नहीं होंगे, हम शांति की तरफ जाएंगे। तो इसका 10 डे कोर्स होता है, एक
लाइक इनिशियल 10 डे कोर्स होता है, और इंडिया में लाइक मोर देन 200 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सारे स्टेट में लगभग है। और उसका कोई चार्जेस नहीं है कोर्स का, कोई भी जा सकता है, कोर्सेज के लिए कोई चार्जेस भी नहीं है। तो 10 डे कोर्स तक हम इनिशियली 3 दिन तक आना पाना करते हैं, और फिर बाकी का जो दिन है वो हम विपश्यना मेडिटेशन करते हैं। तो ये थोड़े डिफरेंट मेडिटेशन है, पर वो दोनों का एक ही गोल है कि मन को शांत करना। ओके, तो हम लोग ने ये सीखा कि बुद्ध कौन थे और उन्होंने क्या सिखाया है हमें। तो ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वो वक्त था 2500 ईयर्स अगो, तो उस टाइम बहुत सारे मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस थे, और उस टाइम 8 झानास तक मेडिटेशन थे, लाइक फर्स्ट से 8 डीपर 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 लेवल्स ऑफ मेडिटेशन अब्जॉर्प्शन स्टेट्स थे। तो बुद्ध ने वो सारे स्टेट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके थे, और उन्होंने उसके बाद और एक स्टेज जो लास्ट फाइनल स्टेज है वो उधर पहुंच गए। तो उस टाइम जैसे टीचर थे जिन जो बुद्ध उनके पास जाके सीखे थे, उदक रामपुता, अलार कलाम, तो वो लोग कुछ झानस तक पहुंच चुके थे। और भी कई ऐसे अलग अलग लोग थे, लाइक फिलोसॉफी उस टाइम भी थी, अभी भी बहुत फिलोसॉफी है, और अलग अलग रिलीजियंस उस टाइम भी थे, अब भी हैं। तो सारे जो भी रिलीजियस है और जो भी हम रास्ता ही खोज रहे हैं, पाथ खोज रहे हैं एंड गोल का, और बुद्ध ने अपना एंड गोल खोजा जो कि यूनिवर्सल भी है। तो लाइक बुद्ध के टाइम पे उनका पूरा एक मॉन्क का एक ग्रुप बन गया था, उसको बोला जाता है संघ। और संघ का मतलब वही है जो उस टाइम जो भी मॉन्क्स का जो गैदरिंग होता था उनको संघ बोला जाता था। जो मेडिटेशन सिखाते थे, जो टीचर्स होते थे उनमें, और जो स्टूडेंट्स प्यूपिल्स होते थे वो भी मॉन्क ही होते थे। और आनंद उसमें एक बहुत बढ़िया डिसाइपल है। आनंद ऐसे डिसाइपल थे जो बुद्ध के साथ ही ज्यादातर टाइम रहते थे, और वो जो भी बुद्ध जो भी सिखाते थे, जहाँ भी वो कुछ भी बोलते थे, तो एज अ रिकॉर्डिंग डिवाइस थे आनंद। आनंद का एक बढ़िया ये पॉइंट था कि उन्हें एक बार जो कान से सुन गया वो बचपन से जिंदगी भर तक भूलेंगे नहीं, उनकी मेमोरी बहुत तेज थी। तो वो सब कुछ याद कर लिए थे, और बहुत सारे मॉन्क्स थे, और टीचिंग्स कैसे स्प्रेड होता था, लाइक उस टाइम पे क्या होता था कि बुद्ध बैठे हैं और विद्या दे रहे हैं, तो कान लाइक आगे के जो रो के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ सुना, पीछे को कोई बोला, पीछे को सुने वो और पीछे बोले, क्योंकि उस टाइम माइक और स्पीकर था नहीं। तो वो उस टाइम का वक्त था। फिर कुछ वक्त के बाद लाइक बहुत सारे प्रोमिनेंट फिगर्स थे जैसे अशोका, और इस टाइम में भी बुद्ध के जो फैमिली मेंबर्स थे, उनका सन और उनकी वाइफ, उनके फादर, वो भी बहुत बड़ा प्ले किए थे रोल स्प्रेड को, टीचिंग स्प्रेड करने में। और भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट के, अलग कंट्रीज के, अलग स्टेट्स के, राज्य के जो किंग्स थे और जो भी क्वींस थे, उन्होंने बहुत स्प्रेड में मदद किया इससे, क्योंकि उनके पास बहुत रिसोर्सेस था, उनके पास पावर था। और अभी 21st सेंचुरी बहुत तेजी से स्प्रेड करने में हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ है। पब्लिकेशन, जो भी मीडिया है और जर्नलिस्ट्स हैं, बुक्स के थ्रू, पब्लिक स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑल कंट्रीज तक इसकी रीच है, बुद्धिज्म का जो टीचिंग्स है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो ये वक्त था 2500 ईयर्स अगो, तो उस टाइम क्या बुद्ध ने सोचा था और ये बोल के गए थे उनके मॉन्क्स को, सबको, कि जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो टीचिंग्स कहीं लुप्त ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए या मिक्सिंग ना हो जाए, तो उसके लिए पूरा एक मेंटेन किया जाएगा, एक रिकॉर्ड, बुक्स, और उसको टिपिटक बोला जाता है। तो टिपिटक में लाइक 500 फर्स्ट संघ तो था, उसमें अराउंड 500 मॉन्क्स जो थे, 500 रियलाइज्ड और अरंत मॉन्क्स थे। तो उन्होंने जो भी बुद्ध का जो भी बताया गया था, उन्होंने सबने अग्री किया कि अच्छा बुद्ध ने ये बोला था, अग्री करते हैं, हम सब अग्री करते हैं, और वो बुक्स में लिखा गया। फिर अशोका ने कुछ साल बाद, आई गेस 261 BCE के टाइम,
उन्होंने ये सब जो टिपिटक था उसको एडिक्ट किया गया, उसे रॉक एडिक्ट, जो कि शोकन रॉक एडिक्ट्स के नाम से पॉपुलर है। तो एडिक्ट का सिंपल मतलब है जो पत्थर है उसमें उसे इंस्क्रिप्शन किया गया, खोद खोद के उसमें लिखा गया। लीफ में भी इंस्क्रिप्शन किए गए थे बहुत सारे लीफ में, वो लीफ का एग्जैक्ट नाम याद नहीं, तो वो अभी तक भी है। जो कि वीआरआई बहुत अच्छा काम कर रहा है। वीआरआई मतलब विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, इगतपुरी में सिचुएटेड है। तो उनका काम ये है, वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करे। जो भी लीफलेट्स है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और सारे इंटरनेट पे आ चुका है ऑलरेडी टिपिटक। आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये 3 मेन भाग है जो कि बात कभी मैं बताऊंगा। तो ये 21st सेंचुरी में लाइक हमारे कुछ प्रोमिनेंट विपश्यना के टीचर्स या यू कहो बुद्धिज्म के टीचिंग्स में प्रोमिनेंट फिगर्स है मिस्टर एस.एन. गोयनका। तो एस.एन. गोयनका ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसको स्प्रेड करने में। और उन्होंने अभी जो भी 10 डे कोर्स होते हैं उनका ऑडियो वीडियो चलता है। और उनके पहले जो टीचर थे उनका नाम सायाजी उबाखिन था। तो उबाखिन जी म्यांमार से हैं और म्यांमार में उनका लाइक एक विपश्यना सेंटर भी था, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। उनके प्यूपिल थे एस.एन. गोयनका जी। तो ये डिस्कशन होने के बाद एक बढ़िया पॉइंट ये है कि उस टाइम पे ज्यादातर जो भी बुद्धिज्म के टीचिंग्स मॉन्क्स को ही मिला जाता था। पर अभी 21st सेंचुरी और कुछ सालों से लाइक 100-200 ईयर्स से ये जो भी टीचिंग है ये सबको अवेलेबल है, लाइक लेमैन को अवेलेबल है। अब लेमैन क्या है? हाउस होल्डर्स। तो हाउस होल्डर का मतलब है हम अपना काम करते हैं, हम अपना खुद आजीविका, खुद पैसा कमाते हैं और अपना रहते हैं, और फिर भी हम ये टीचिंग्स को पा सकते हैं और हम इस राह पे चल सकते हैं। उस टाइम एक्सक्लूसिवली सिर्फ मॉन्क्स को अवेलेबल था जो कि रिनंसिएट कर चुके थे, घर को छोड़ दिए थे। पर इस टाइम पे सब कर सकते हैं, जो भी ये सब शील समाधि और पन्य का अभ्यास करे उसको ही लाभ मिल जाएगा। तो इसको कैसे मेंटेन किया गया? तो बुद्ध का जो टीचिंग था वो टीचर टू टीचर चेन से वो लाइक मेंटेन था। तो ऐसा भी हुआ था कि बीच में ये टीचिंग्स पूरा लुप्त होने जैसा हो गया था, पूरा वर्ल्ड में लाइक लुप्त होने जैसा हो गया था कुछ 100 साल पहले तक। तो म्यांमार ऐसा देश था जो ये टीचिंग्स को लाइक लुप्त होने नहीं दिया। वो टीचर्स कुछ थे उसको बहुत अच्छे से रखे विदाउट इम्प्यूरिटीज, लाइक टीचिंग्स में कोई बदलाव नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आए। तो वो टीचर्स बाय टीचर्स सायाजी उबाखिन तक गया और सायाजी उबाखिन ने एक सेंटर बनाया म्यांमार में, और फिर उधर ही एस.एन. गोयनका ने सीखा। और फिर एस.एन. गोयनका जी पूरे इंडिया में उसको स्प्रेड किए और ये इंडिया से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। तो हमें अप्लाई करना है और यही हमें करते रहना है, तो हम अपने सफरिंग से निकलेंगे। तो आज मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।